साथ में है मेरे पास ओवरनाइट सोक्ड बादाम। आज मेरे दिन की शुरुआत ही बहुत गंदी हुई है दोस्तों, उस बारे में मैं बात करना चाहती हूँ। फिलहाल मैं कोशिश करूंगी कि कहीं पे मैं इसे यूज कर लूँ कि गिव अवे का पार्सल क्या हुआ। चलो जी, लेट्स मेक कॉलीफ्लावर सूप की हाउ टू कंट्रोल क्रेविंग्स, तो उस बारे में डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा। टुडे इज डे नंबर 38 ऑफ माई ट्रांसफॉर्म एंड थ्राइव चैलेंज। सुबह के बजे 8:45 और मैं 8:15 के अराउंड उठी थी, फ्रेशन अप हो चुकी हूँ। अब बारी है मॉर्निंग ड्रिंक की, जिसमें मैं लेने वाली हूँ घी वाटर। और आज घी ऑलमोस्ट खत्म ही हो गया था, तो मुझे थोड़ा सा ही मिला, बट फिर भी मैंने सोचा यही ले लेते हैं। और आज मैंने देसी हमारे जो घर के चाय वाले ग्लासेस है उसमें लिया है, क्योंकि मेरे जो मग है वो अभी धुलने पड़े थे। क्या हुआ? तो ये वाले चाय वाले ग्लास में हम पीने वाले हैं। साथ में है मेरे पास ओवरनाइट सोक्ड बादाम। तो आराम से पहले मैं मॉर्निंग ड्रिंक एंजॉय करती हूँ और थोड़ी नींद खोल लूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। आज मेरे दिन की शुरुआत ही बहुत गंदी हुई है दोस्तों। आज बहुत ज्यादा वियर्ड सी हुई है। मैंने 2 सैंडविच बनाए, पहला भी जल गया, दूसरा तो और ज्यादा जल गया। और वैसे भी मेरा ऐसे ही गंदा सा दिन शुरू हुआ है आज बिल्कुल ही। चलो अब जैसा बना है वैसे ही खाते हैं। बाय द वे मैंने बनाया पनीर सैंडविच। लंच तैयार है दोस्तों। मैंने लिया है पनीर भुर्जी, साथ में चना दाल, सैलेड के लिए मूली ली है, और एक मैंने पराठा बनाया है नमक अजवाइन का, पर इसमें मैंने ऑयल नहीं लगाया, विदाउट ऑयल इसे मैंने सेका है। ओके जी, सो आई एम हैविंग अ वेरी टेरेबल डे टुडे। सुबह मेरा इतना मेंटली एग्जॉस्टिंग दिन शुरू हुआ था, सो उस बारे में मैं बात नहीं करना चाहती हूँ फिलहाल। तो मैं अपने आप को थोड़ा ऑक्यूपाई कर रही हूँ किसी और काम में। मैं सोच रही हूँ कि मेरे यहाँ पे ना एक वॉल है, या तो मेरे रूम में या फिर ड्राइंग रूम में, मैं थोड़ा सेटअप करना चाहती हूँ लाइक पिक्चर्स का। मेरे पास पोस्ट कार्ड जो होते हैं ना छोटे छोटे साइज के, वो रखे हुए हैं। तो आई एम थिंकिंग कि मैं थोड़ा डेकोरेट करूँ फॉर माई वीडियोस या रील्स बनाती हूँ तो उसके पीछे बैकग्राउंड के लिए। एंड मेरे पास 2022 और 2023 के जो प्लानर्स है जो मैंने सिम्बा लाइफस्टाइल से लिए थे, वो दोनों यहाँ पे हैं। सो इसमें ना जैसे बहुत सुंदर आर्टवर्क कर रखा है, तो अगर वो मैं कहीं से कट वगैरह करके यूज कर पाऊँ वॉल पे लगाने के लिए, तो मैं सोच रही हूँ कि वो भी करा जा सकता है, लाइक दिस वन। हर मंथ के लिए नए बहुत सुंदर सुंदर ऐसे इस तरह से इलस्ट्रेशंस हैं, और 2023 वाले में इस तरह से है। तो ये वैसे भी वेस्ट ही हो रहा है और इतने सुंदर है ये, तो मैं कोशिश करूंगी कि कहीं पे मैं इसे यूज कर लूं। फिलहाल का मेरा यही टारगेट है कि मैं अभी बैठ के साथ में दैट वर्क की इसकी वीडियो देख रही हूँ, और ये जो 24 मेरे इलस्ट्रेशंस हैं कट करने हैं, तो मैं सिजर्स ले आई हूँ। स्टार्ट करते हैं काम करना, साथ में देखूंगी वीडियो। एंड आई नो मैं बिल्कुल भी सुंदर और प्रेजेंटेबल नहीं लग रही हूँ इस टाइम पे, पर मैं सोच रही हूँ कि वर्कआउट करने के बाद आई विल टेक अ शावर, उसके बाद मैं बाहर वॉक करने जाऊंगी और थ्रेडिंग करा के आऊंगी आज, क्योंकि थ्रेडिंग करवाने से ही सिर्फ फेस का पूरा लुक बदल जाता है और मुझे बहुत जरूरत भी है अभी करवाने की। तो फिलहाल मैं इसी अवस्था में बैठ के काम करूंगी और वीडियो देखूंगी। More about having the liberty and freedom of choice instead of your life. Like just your money, having that power, just being able to. ओके जी, 6:30 हो चुके हैं। मैं अभी प्रोटीन पी रही हूँ। एंड आज मैंने डिनर के लिए वैसे कुछ सोचा नहीं था, बट आई एम मेकिंग कॉलीफ्लावर सूप, गोभी का सूप। तो ये मैंने एक्चुअली कृतिका खुराना की आई थिंक वीडियो में देखा था कि उनकी मॉम ने गोभी का सूप बनाया था, आई थिंक ऐसा मुझे याद आ रहा है। तब से मेरे को ऐसा हो रहा है ट्राई करना है। सो आज मैंने रेसिपी देखी है, लेट्स गिव इट अ ट्राई। एंड दिख तो बहुत क्रीमी सा रहा है और टेस्टी सा रहा है। साथ में थोड़ी सी ब्रेड वगैरह ले लूंगी, वो बाद में बताती हूँ। बट फिलहाल मैं प्रोटीन पी लेती हूँ बिकॉज बहुत भूख लग रही है अब, क्योंकि मैंने दोपहर को सीधा लंच ही किया था, उसके बाद से कुछ खाया नहीं हुआ। और खाया इसलिए नहीं क्योंकि मैं बीच में एडिटिंग कर रही थी और मुझे वीडियो भी शूट करनी थी, जो मतलब कल वाली वीडियो आपने देखी उसका लास्ट पार्ट मैंने आज बैठ के शूट किया था, तो वो किया, फिर एडिट करा, तो उसमें टाइम लग गया। जस्ट मैं अभी 15-20 मिनट पहले ही फ्री हुई थी, उसके बाद मैं रेसिपी देखने लग गई सूप की। और मुझे थ्रेडिंग भी करवाने जाना था, जैसे मैंने आपको बताया था, वो भी आज रह गया। ऑल्सो लाइट भी नहीं थी आज पूरे मेरे कॉलोनी में, लाइट भी चली गई थी आधे पौने घंटे के लिए। तो मैंने सोचा कोई बात नहीं, कल मैं जाऊंगी करवाने
ऑल्सो मुझे गिव अवे का पार्सल भी कल देना है। पहले मैंने सोचा था आज दूंगी, बट मेरे दिमाग से सच में निकल गया आज, क्योंकि काम वगैरह था और कुछ कुछ सोच रही थी, तो आज मेरे दिमाग से निकल ही गया। तो मम्मी ने मुझे भी याद दिलाया कि गिव अवे का पार्सल क्या हुआ, तो इसलिए कल देने जाएंगे एंड तभी मैं थ्रेडिंग भी करवा लूंगी। तो ये थी कहानी आज की। फिलहाल जाते हैं, फ्रेशन अप होते हैं, शावर लेते हैं, देन आई विल हैव गरम गरम गोभी का सूप। चलो जी, लेट्स मेक कॉलीफ्लावर सूप। सबसे पहले मैंने तेज पत्ता और प्याज डाला, और गार्लिक भी डालना था बट गार्लिक अभी नहीं था तो मैंने वो स्किप कर दिया। फिर इसमें मैंने गोभी डाली, गोभी अच्छे से वॉश कर ली थी, एंड डाला इसमें मैंने धनिए का स्टेम, जो मतलब पत्ते नहीं डाले हैं, सिर्फ पीछे पीछे जो स्टेम होता है वो डाला अच्छे से वॉश करके। अब इसमें पानी डाल दिया ढेर सारा। अब इसको कवर करके पकाने वाली हूँ मैं 10 मिनट के लिए सिम आंच पे। दोस्तों खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। चलो 2 मिनट और कुक कर लेती हूँ, फिर ठंडा करके इसे ब्लेंड करेंगे। तैयार है दोस्तों, दिखने में तो बहुत सुंदर लग रहा है, वार्म, एकदम कंफर्टिंग सा लग रहा है, पता नहीं देख के। इसको मैं पहले ट्राई करती हूँ, देन आई विल गिव यू माय रिव्यू। दोस्तों यू हैव टू ट्राई दैट कॉलीफ्लावर सूप, बहुत टेस्टी है। अगर आपको गोभी पसंद है ना तो बहुत आपको अच्छा लगने वाला है सूप, सो जरूर से ट्राई कर लेना। बाय द वे दिस इज द नेक्स्ट डे जब मैं ये रिकॉर्ड कर रही हूँ पार्ट, क्योंकि कल रात को मैं थोड़ा जल्दी सो गई थी तो एंड वाला पार्ट में रिकॉर्ड नहीं कर पाई, इसलिए मैं अब आपसे गपशप करने वाली हूँ। सबसे पहले तो मुझे सूप बहुत टेस्टी लगा, ये बताना था। दूसरा, आई गॉट अ क्वेश्चन कि हाउ टू कंट्रोल क्रेविंग्स, तो उस बारे में डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा। सबसे पहले यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आपकी जो क्रेविंग्स है वो कब हो रही है। या तो आप बहुत इमोशनल फील कर रहे हो, स्ट्रेस्ड फील कर रहे हो, या फिर आपकी कोई हैबिट्स ऐसी हैं जो थोड़ी अभी ठीक से नहीं चल रही है तब आपको क्रेविंग्स हो रही हैं। सो यू हैव टू पहले अंडरस्टैंड कि होती कब है। कहीं आप इमोशनल, जैसे होता है ना कि जैसे फॉर मी, जब मैं इमोशनल फील करती हूँ या स्ट्रेस्ड फील करती हूँ या मुझे बहुत गुस्सा आ रहा होता है तो उस टाइम पे मेरी क्रेविंग्स बढ़ जाती है। आई फील कि मुझे चिप्स खाने, मुझे सब खाना है, तो मुझे तब हो रहा होता है। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड पहले कि क्या वो किसी चीज से ट्रिगर होकर आपको क्रेविंग्स हो रही है या इन जनरल आपको हो रही है, पहले आप ये समझो। उसके बाद सेकंड पॉइंट इज स्टे हाइड्रेटेड, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमें भूख नहीं लग रही होती, हमें प्यास लग रही होती है, बट क्योंकि हमारी बॉडी हमें सिग्नल दे रही थी कि कुछ खाना है या पीना है, तो हमें लगता है कि हमें कुछ खाना ही है, इसी चक्कर में हम ऐसे कुछ खाने लग जाते हैं। तो हो सकता है आप डिहाइड्रेटेड हो, उस वजह से आपको थोड़ी क्रेविंग्स हो रही हो। तो इसीलिए जब भी आपको कुछ खाने का मन करे, पहले आप 1 गिलास पानी पियो या 2 गिलास पानी पियो, फिर उसके बाद 10 मिनट रुको, फिर सोचो कि आपको भूख लग रही है या क्रेविंग हो रही है या नहीं हो रही है। एक तो मेरे फोन की स्टोरेज ही फुल हो जाती है। एनीवेज, थर्ड पॉइंट इज ईट बैलेंस्ड मील्स। जो आपकी मील्स हैं वो बैलेंस्ड होनी चाहिए, प्रोटीन, कार्ब्स, फाइबर्स, विटामिन सब कुछ उसमें होना चाहिए, क्योंकि अगर आप कुछ भी लैक करोगे ना, फॉर एग्जांपल अगर आप कार्ब्स हटा दोगे तो आपको बाद में क्रेविंग्स बढ़ सकती है। तो इसीलिए अपने जो मील्स हैं उनको पहले से प्लान करके रखो और प्रॉपर वो बैलेंस्ड न्यूट्रिशियस मील होना चाहिए। फोर्थ पॉइंट इज हेल्दी स्नैक्स इन हैंड। आपको जो आपके छोटे छोटे बॉक्सेस बना लो, उसमें आप अपने हेल्दी स्नैक्स ऐड कर लो, लाइक रोस्टेड मखाना हो गए या फिर मुरमुरा हो गया। और अगर आपको मीठे की क्रेविंग हो रही है तो आप जैगरी मखाना बना सकते हो। मैं रेसिपी जल्दी शेयर करूंगी, मैं कल ही किसी की देख रही थी रेसिपी, तो आई माइट ट्राई इट टुमारो। तो हाँ, आप ये कर सकते हो कि अगर मीठा खाने का मन हो रहा है तो पोर्शन कंट्रोल करके जैगरी वाला जो मखाना है वो खा लो, या फिर चना खा लो, ब्लैक चना और गुड़ बहुत अच्छा लगता है। तो हेल्दी स्वॉप्स आप ढूंढ लो। आपके जो क्रेविंग है, कुरकुरे खाने का मन हो रहा है तो घर पे भेलपूरी बना लो, बहुत ही सिंपल और हेल्दी मैनर में। फिफ्थ पॉइंट इज डिस्ट्रैक्ट योरसेल्फ। अगर आप पेट भरा हुआ है लेकिन तब भी कुछ खाने का मन हो रहा है, देन जस्ट डिस्ट्रैक्ट योरसेल्फ। वो आपका बस माइंड आपके साथ गेम खेल रहा है और कुछ नहीं है। तो आप उस टाइम पे वॉक करने चले जाओ, कोई वर्कआउट कर लो, 10-15 मिनट जंपिंग जैक्स और थोड़े बहुत लाइट एक्सरसाइजेस कर लो, एंड यू विल डेफिनेटली फील बेटर आफ्टर डिस्ट्रैक्टिंग योरसेल्फ। सिक्स्थ पॉइंट इज प्रैक्टिस पोर्शन कंट्रोल। अगर कभी ऐसा हो रहा है कि यार बहुत ही मन कर रहा है कुछ खाने का, आप रेजिस्ट नहीं कर पा रहे हो, तो खा लो और उसको पोर्शन कंट्रोल करके खाओ। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि समझ ही नहीं आ रहा था, हमें बस चीज केक खाना है तो हमें चीज केक बाहर से ही खाने का मन होता है, या पर्टिकुलर कोई चीज होती है जो हमें बाहर की पसंद होती है, तो हम घर पे हेल्थियर वर्जन ना बना के हमें होता है कि हम बाहर से ही खाएं। तो आप खा लो लेकिन पोर्शन बहुत कंट्रोल करके खाओ। सेवेंथ पॉइंट इज कि आप घर पे ही हेल्दी चीजें बना लो। फॉर एग्जाम्पल मोमोज, अगर आपका मोमोज खाने का बहुत मन हो रहा है तो आप घर पे बना लो, चाहे आप होल व्हीट आटे से बना लो, रागी आटे से बना लो। आई हैव रागी मोमो की रेसिपी और मेरे चैनल आप जाके देख सकते हो, शॉर्ट वीडियो में मिल जाएगी आपको। तो हाँ, घर पे हेल्दी स्वॉप्स
स्वॉप्स कर लो एंड यू विल फील डेफिनेटली बेटर, क्योंकि आप खा भी लोगे, आपकी क्रेविंग्स भी खत्म हो जाएंगी एंड यू विल फील अच्छा आफ्टर ईटिंग घर का खाना। आपको ऐसे गिल्ट नहीं होगा, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम क्रेविंग्स के चक्कर में कुछ बाहर से खा लेते हैं बट बाद में हमें गिल्ट हो रहा है और हमें लगता है क्यों खाया हमने, तो आपको वो गिल्ट भी नहीं होगा एंड आप घर पे शुद्ध अच्छे तरीके से बना भी पाओगे खाना। 7th पॉइंट इज गेट इनफ स्लीप, क्योंकि अगर आपकी नींद पूरी नहीं होगी तो आपके जो हंगर हार्मोन्स है ना वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाएंगे और उनको ज्यादा भूख लगेगी, वो कहेंगे अब ज्यादा खाना दो। तो इसीलिए अपनी नींद को भी पूरा रखो। टेक गुड स्लीप, 7 to 8 आवर्स अगर हो पाए तो बेस्ट है, और अच्छे से सोने से पहले 1 घंटा ही 1 घंटा पहले जो भी डिस्ट्रैक्शंस है लाइक फोन, टीवी, ये सब बंद कर दो सो दैट आपकी नींद अच्छे से हो। 8th पॉइंट इज प्लान योर ट्रीट मील वाइजली। जैसे मैंने बोला कि आप घर पे बना सकते हो, एक वो वाइज डिसीजन होगा कि अपनी क्रेविंग्स को घर पे बनाना। दूसरा पॉइंट आप ये रख सकते हो कि अगर आप सपोज कोई एक डे रख लो कि संडे को मैं एक मील लाइक लंच में कुछ अच्छा खाऊंगी, तो आप पूरा वीक ना मोटिवेटेड रहोगे, आपको ये रहेगा हाँ मुझे संडे को वो चीज मिलेगी, तो इसलिए आप पूरा वीक अच्छे से प्लान करोगे, अपना अच्छे से फॉलो करोगे रूटीन को। और एक दिन कोई भी लाइक संडे, वेडनेसडे, फ्राइडे कोई भी हो सकता है, उस दिन आप लंच में प्रेफर करो कि अपनी फेवरेट मील बना के खाओ, क्योंकि डिनर थोड़ा लाइटर ही होना चाहिए, इसलिए लंच विल बी द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू कि ब्रेकफास्ट या लंच में आप बना लो। फॉर एग्जाम्पल आप चाउमीन बना सकते हो घर पे, या फिर पास्ता हेल्दी वे में बना सकते हो। अगली वाली वीडियो में आपको दिखाऊंगी कैसे मैंने मैकरोनी पास्ता बनाया बहुत ही अच्छे वे में। तो हाँ, काफी चीजें जो आप घर पे ट्राई कर सकते हो। 10th एंड द लास्ट पॉइंट इज मैनेज स्ट्रेस, क्योंकि जैसे इमोशनल ईटर जो होते हैं लाइक मी, तो हमारा जो स्ट्रेस लेवल होता है ना वो हमें क्रेविंग ज्यादा देता है। तो अगर आपका मैनेज करके चलोगे आप स्ट्रेस, तो आपको क्रेविंग्स भी कम होंगी। आप योगा कर सकते हो, मेडिटेशन कर सकते हो, भगवान का नाम जाप कर सकते हो, जो भी आप जिनमें बिलीव करते हो। तो काफी चीजें जिससे आप अपना स्ट्रेस कंट्रोल कर सकते हो। और हाँ, यही थे मेरे पॉइंट्स, कैसे आप अपनी क्रेविंग्स को कंट्रोल कर सकते हो। और भी काफी सारी चीजें हैं, मैं आगे आगे शेयर करती रहूंगी, जैसे जैसे मैं सीखूंगी वैसे वैसे आपको सिखाती रहूंगी। बट डेफिनेटली 9-10 पॉइंट्स काफी हेल्प करेंगे आपको आपकी ट्रैक पे रहने के लिए और अपनी क्रेविंग्स को कंट्रोल करने में। और अगर आपके पास कोई ऐसा पॉइंट है जो मैंने मिस कर दिया हो, तो आप प्लीज कमेंट्स में हमें बताओ, हमारे साथ शेयर करो कि कैसे आप अपनी क्रेविंग्स को कंट्रोल करते हो। एंड दिस इज इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप यू एंजॉयड द वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो क्यों नहीं करे हैं, फटाफट से कर लो। एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन, ताकि जब भी कोई नई वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। अब मैं आपसे मिलूंगी कल विद अ न्यू वीडियो। तो जब तक नई वीडियो नहीं आती मुझे याद करते रहना। एंड आई विल मिस यू टू। बाय बाय, टेक केयर, लव यू।